आईपीएल 2021 का क्वालिफायर टू दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर के बीच घमासान मुकाबला। आप सभी को बता दें दोस्तों, शारजाह के मैदान से शानदार मुकाबला, जहां पर टॉस के समय ही काफी बड़ा हैरान कर देने वाला डिसीजन ऋषभ पंत ने सुनाया, जिसको सुनकर सभी दंग हैं। आप सभी को बताने वाले इस मैच से जुड़ी सारी जानकारी कि किस प्रकार से मैदान पर क्या प्लेइंग 11 के साथ दोनों टीमें उतरी और इस मुकाबले में किसका पलड़ा ज्यादा भारी नजर आएगा, सारी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से पा सके। आप सभी को बता दें दोस्तों, आईपीएल 2021 का ये कह सकते हैं कि सेकंड लास्ट मैच है, क्योंकि उसके बाद सीधा फाइनल होगा, जिसके सामने चेन्नई सुपर किंग्स तो पहले से एक जगह पक्की कर चुकी है। अब दूसरी टीम कौन सी होगी ये आज के मुकाबले से तय होगा। अगर आप भी चाहते दिल्ली कैपिटल्स इस साल फाइनल जीते तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब आपको आगे की जानकारी दे दोस्तों, यहां पर तो कोलकाता नाइट राइडर, जिसको फेज 1 के मुकाबलों में सभी टीमों ने बड़ी आसानी से हार का सामना करा है, जिसकी वजह से केकेआर के कप्तान, यहां पर ऑनर और बाकी प्लेइंग 11 भी बेबस नजर आई। लेकिन जैसे ही कार्रवाई यूएई के मैदानों पर पहुंचा तो समझ लीजिए इनकी किस्मत के ताले खुल गए। सारे मुकाबले एक एक करके जीतते चले गए, बस कुछ एक दो का मैच छोड़कर यहां पर हार का सामना करना पड़ा, जो वैसे तो लगभग सभी टीमें करती हैं। लेकिन केकेआर ने जैसी बाजी मारी, मुकद्दर का सिकंदर इन्हें कहा जा सकता है। इन्होंने अपनी तकदीर खुद लिखी है यूएई के मैदानों में आने के बाद, और खासकर वेंकटेश अय्यर ने केकेआर की किस्मत ही पलट दी, क्योंकि ओपनिंग में जो शुरुआत देते हैं बल्लेबाजी से वो कमाल, और गेंदबाजी में डेथ ओवर, पावर प्ले कुछ भी इनसे करा लीजिए, वहां पर भी इनका डिपार्टमेंट परफेक्ट है। अब बात करें दोस्तों इस मुकाबले की, तो ये मैच नंबर 59 क्वालिफायर 2 शारजाह के मैदान से लाइव स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार ऐप पर दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में सबसे बड़ा हैरान कर देने वाला बदलाव किया गया आज के सबसे बड़े मुकाबले में। क्योंकि दोस्तों सामने पृथ्वी शॉ, शिखर धवन ओपनिंग करेंगे, ये बात तो तय थी। श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत नंबर 3 नंबर 4 पर। लेकिन मार्कस स्टोइनिस, साल 2020 का वो खिलाड़ी जिसने अकेले दम पर कम से कम 3 मुकाबले जिताए थे दिल्ली कैपिटल्स की टीम को, कह सकते हैं दोस्तों कि दिल्ली को इन्हीं की वापसी का इंतजार था, और दिल्ली के फैंस भी टकटकी लगाए बैठे थे कब मार्कस स्टोइनिस आएंगे। और वापसी आखिरकार हो गई एक ऐसे मुकाबले में जो मुकाबला है करो या मरो का, यानी कि यहां से अगर कर गए तो आगे बढ़ेंगे फाइनल के लिए, अगर हार गए तो सीधा घर वापसी होगी सभी खिलाड़ियों की। यहां पर मार्कस स्टोइनिस के साथ शिमरन हेटमायर भी हैं, अक्षर पटेल भी है, रविचंद्रन अश्विन, कागिसो रबाडा, आवेश खान और निक नोरक्यास, यानी कि टॉम करन जो पिछले मैच के अच्छे गेंदबाजी के विजेता रहे थे, उनको बाहर बैठाया और मार्कस स्टोइनिस की वापसी करा दी। यानी कि आज के मुकाबले में कागिसो रबाडा, आवेश खान, नोरक्या को छोड़कर यहां पर रविचंद्रन अश्विन तक बल्लेबाजी है, तो बल्लेबाजी में गहराई होगी शारजाह के इस मैदान पर। और केकेआर की अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो शुभमन गिल, वेंकटेश अय्यर ओपनिंग करेंगे, राहुल त्रिपाठी नंबर 3, नीतीश राणा नंबर 4, इयोन मॉर्गन 5, दिनेश कार्तिकेय, सुनील नारायण, शाकिब अल हसन, लॉकी फर्ग्यूसन, शिवम मावी, वरुण चक्रवर्ती। यानी कि जो पिछले 3 मुकाबलों से लगातार प्लेइंग 11 केकेआर की जिता रही है, वही सेम प्लेइंग 11 दोस्तों आज यहां पर कप्तान मॉर्गन ने उतार दी है। अब आपको एक बड़ी जानकारी दें तो यहां पर केकेआर के फैंस भी एक खिलाड़ी के इंतजार का कर रहे थे वापसी का, वो नाम था आंद्रे रसल। मसल पावर आंद्रे रसल का इंतजार बड़े लंबे समय से हो रहा है, क्योंकि फेज 2 में जिस बल्लेबाजी का इंतजार था उनके बल्ले से, वो अभी तक देखने को नहीं मिली, क्योंकि इस खिलाड़ी की इंजरी इसका पीछा नहीं छोड़ रही। इंजरी की वजह से आज के मुकाबले में भी रेस्ट दिया गया है। लेकिन अब यह मुकाबला है करो या मरो का। यह बात तो तय है कि यहां से जो टीम हारी वो सीधा बाहर हो जाएगी इस फाइनल की दौड़ से। चेन्नई सुपर किंग्स पहले से इंतजार कर रही है एक टीम का। प्लेइंग 11 आपको बता दिया। अब आपको एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड बताएं दोस्तों, तो ये रिकॉर्ड है कि शारजाह के मैदान में साल 2021 में फेज 2 में केकेआर के जितने भी मैच हुए हैं वो सारे मैच कोलकाता नाइट राइडर ने ही जीते हैं, चाहे वो दिल्ली की टीम की बात हो, बेंगलोर की टीम की बात हो या कोई और सी टीम। अब आपको लेकर चलते हैं उन मुकाबलों की तरफ जिससे ये तस्वीरें साफ होंगी कि आज का मुकाबला किसकी ओर झुकता नजर आ रहा है। सबसे पहले दोस्तों आपको बताएंगे मैच नंबर 41 के बारे में, जो शारजाह के मैदान पर ही खेला गया था आईपीएल 2021 का। और यहां पर केकेआर की टीम ने कैसे दिल्ली कैपिटल्स को दोस्तों 3 विकेट से हार का सामना कराया था। उस मुकाबले में दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 127 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पर। 34 गेंदों में 39 रन की पारी स्टीव स्मिथ ने खेली थी, 20 गेंदों में 24 रन ने खेली थी शिखर धवन ने अपनी पारी। ऋषभ पंत का बल्ला उस मुकाबले में भी चला था, 36 गेंदों में 39 रन बनाए थे। लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि लॉकी फर्ग्यूसन काफी खतरनाक हो गए थे उस मैच में, और साथ ही साथ वेंकटेश अय्यर और सुनील नारायण ने तो नकेल कसी रखी थी दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों पर। तो ये मुकाबला फिर से कहीं ना कहीं दिल्ली की झोली से कहीं फिसल ना जाए। दोस्तों सपना है कि दिल्ली कैपिटल्स ट्रॉफी उठाए। अब सपना कैसे सच होगा ये ऋषभ पंत की कप्तानी पर
निर्भर करता है। चाहते तो पिछले मुकाबले में ही जीत सकते थे और सीधा फाइनल में पहुंच सकते थे अगर आखिरी का ओवर कागिसो रबाडा को दिया होता, लेकिन वो किस्मत की बात थी। वो ये कह सकते हैं कि एक डिसीजन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है तो एक डिसीजन आपकी ज़िंदगी खराब भी कर सकता है, और वही डिसीजन था कि टॉम करन को आखिरी ओवर देना महंगा साबित हुआ। अगर वही ओवर कागिसो रबाडा को दिया होता तो शायद मैच निकाल लेती। लेकिन अब आपको आगे की जानकारी दे दोस्तों, तो मुकाबला ये तो दिलचस्प हो गई। मैच नंबर 41 की बात कर रहे थे, जहां पर 127 रन पर रोका था दिल्ली कैपिटल्स को, 9 विकेट गिरा दी थी केकेआर ने। तो उस मुकाबले में फर्ग्यूसन ने 2 विकेट, चक्रवर्ती ने बिना विकेट लिए थे, नारायण ने 2 विकेट ली थी, वेंकटेश अय्यर ने 2 विकेट ली थी, सऊदी ने 1 विकेट ली थी। यानी कि सऊदी को मौका दिया गया था, टीम सीफर्ट को उससे पहले मौका दिया गया था, फिर टीम सऊदी को मौका दिया गया था, लेकिन वो दोनों कुछ खास कर नहीं पाए। अब केकेआर जब 128 रन चेस करने के लिए मैदान पर उतरी, शारजाह के मैदान पर, इसी मैच नंबर 41 में, जो दोस्तों तारीख आपको बताएं तो तारीख थी 28 सितंबर की तारीख को ये मुकाबला हुआ था। तो केकेआर को चेस करते वक्त भी दिक्कत हुई थी। पहले शुभमन गिल 33 गेंदों में सिर्फ 30 ही रन बना पाए थे, वेंकटेश अय्यर को 14 रन पर आउट किया था ललित यादव ने, राहुल त्रिपाठी 9 रन पर आउट हो गए थे। लेकिन उस मुकाबले में नीतीश राणा ने एक अच्छी पारी खेली थी, 27 गेंदों में 36 रन की, 2 चौके 2 छक्के की मदद से। कप्तान मॉर्गन बिना खाता खोले अश्विन की गेंद पर आउट हुए थे। और वो मुकाबला दोस्तों आपको याद हो तो कप्तान पंत के बीच लड़ाई हुई थी, मतलब कप्तान अश्विन और मॉर्गन के बीच लड़ाई हुई थी। आपको याद होगा वो मुकाबला कि किस प्रकार से उस मुकाबले में भिड़ते नजर आए थे अश्विन और मॉर्गन, और सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा बवाल खड़ा हुआ था इस मुकाबले के बाद कि अश्विन की कोई तरफदारी ले रहा था, कोई मॉर्गन की तरफदारी ले रहा था। तो बहुत कुछ उस दिन घटा था। टीम सऊदी ने कुछ कहा था दोस्तों अश्विन को लेकर, लेकिन वो मामला बाद में सुलट गया। लेकिन ये है राइवल्री, और राइवल्री इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। भले ही मैदान के बाहर इनकी दोस्ती कितनी भी मजबूत हो, लेकिन एक बार फिर से आमने सामने है मॉर्गन और अश्विन। सुनील नारायण ने उस मैच में दोस्तों ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिखाया था, मैन ऑफ द मैच बने थे। 10 गेंदों 21 रन, 1 चौके 2 छक्के की मदद से इन्होंने ही मारे थे। 3 विकेट उस मुकाबले में आवेश खान ने लिए थे, 3 ओवर में 13 रन देते हुए। एक विकेट दोस्तों नॉर्किया, अश्विन, ललित यादव और कागिसो रबाडा ने लिया था। लेकिन कहीं ना कहीं वो मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर 3 विकेट से जीत गई थी। अब आपको कुछ और बड़ी जानकारी देते हैं दोस्तों, जो आंकड़े आपको जानने चाहिए। तो वो आंकड़े दोस्तों कि कोलकाता और दिल्ली के बीच पिछली 5 भिड़ंत की अगर नजर डाले तो 3 मुकाबले दिल्ली जीती है, 2 मुकाबले केकेआर, यानी कि, और पिछले 2 मुकाबले अगर नजर डाले तो 1 मुकाबला दिल्ली जीती है, 1 मुकाबला केकेआर। और शारजाह के मैदानों पर अगर नजर डाले तो कोलकाता नाइट राइडर अपने फेज 2 के 1 भी मुकाबले नहीं हारी है। ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब तक दोस्तों दिल्ली और कोलकाता के बीच 29 बार टक्कर हुई है, जिसमें 15 मैचों में केकेआर जीती है, 13 मैचों में दिल्ली कैपिटल्स जीती है। वहीं 1 मुकाबला बेनतीजा रहा था, यानी कि नो रिजल्ट। अब दोस्तों दोनों टीमें हैं तैयार, जहां पर कोलकाता नाइट राइडर ने टॉस जीता कप्तान मॉर्गन ने, और किया है गेंदबाजी करने का फैसला इस शानदार शारजाह के स्टेडियम में। तो वहीं कप्तान पंत भी चाहते थे गेंदबाजी करना, लेकिन उनके पक्ष में तो टॉस गिरा नहीं। अब उनको पहले बल्लेबाजी करनी पड़ती है। और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का मुकाबला अगर याद करें तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कप्तान ने एलिमिनेटर में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। इसी मैदान पर 138 रन पर केकेआर ने उन्हें रोका था। 4 विकेट सुनील नारायण ने लिए थे, और फिर लास्ट में जीत केकेआर की हुई थी, जिसकी दम पर यहां पर क्वालीफायर 2 में पहुंची है। तो केकेआर की स्थिति बहुत मजबूती है, लेकिन टॉस भी उन्होंने जीता है। अब देखते हैं दोस्तों मैच किसकी तरफ झुकता नजर आएगा, कोलकाता नाइट राइडर या दिल्ली कैपिटल्स। दोनों ही टीमें तैयार है। चेन्नई सुपर किंग्स की अगर बात करें इस सीजन, तो चेन्नई सुपर किंग्स दोस्तों पहले से ही फाइनल में इंतजार कर रही है किसी एक टीम का कि कौन सी टीम उसके सामने आती है, क्योंकि यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स ने तो कमर की पेटी कस ली है। पहले पिछले 3 मुकाबले वो लगातार हारी थी, लेकिन जैसे ही क्वालीफायर 1 आया तो महेंद्र सिंह धोनी ने अपना एक्सपीरियंस दिखाया मैदान पर, प्लस लास्ट में 6 गेंदों पर 18 रन बनाकर क्वालीफायर 2 को फाइनल में पहुंची चेन्नई सुपर किंग्स 9वीं बार। दिल्ली कैपिटल्स दोस्तों पिछले सीजन फाइनल में हारी थी। जो सपना, जो उम्मीदें, जो काम पिछले सीजन अधूरा रह गया था, वो काम दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स कप्तान ऋषभ पंत पूरा करने के इरादे से उतरेंगे आज मैदान पर। मैच नंबर 59 है, क्वालीफायर 2, दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर के बीच। टॉस जीता दोस्तों कप्तान मॉर्गन ने। दिल्ली कैपिटल्स ने एक बड़ा बदलाव यही किया है कि मार्कस स्टोनिस को ले आए वापस टॉम करन की जगह, और बड़ा मुकाबला है। अब देखते हैं मार्कस स्टोनिस इस मैदान पर क्या करते हैं। तेज गति से गेंदबाजी कर लेते हैं, बल्लेबाजी भी बहुत बेहतरीन करते हैं। तो यहाँ पर मार्कस स्टोनिस की वापसी कैसे काम आती है दिल्ली कैपिटल्स के लिए, देखने वाली बात होगी। क्या लगता है दोस्तों कौन जीतेगा मुकाबला, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।